प्रिय विद्यार्थियों, सुप्रभात। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम विसर्ग संधि से संबंधित महत्वपूर्ण नियमों का अध्ययन करेंगे। तो सर्वप्रथम देखते हैं कि विसर्ग संधि कहते किसे हैं। विसर्ग के बाद स्वर या व्यंजन जब आपको प्राप्त होता है तो वह विसर्ग संधि है, अर्थात ये मानो विसर्ग है। और इसके बाद हम यदि कोई स्वर प्राप्त करें जैसे अ, या कोई व्यंजन प्राप्त करें जैसे क, तो उस समय हमें मान लेना चाहिए कि यह विसर्ग संधि है। तो आज हम विसर्ग संधि के महत्वपूर्ण नियमों का अध्ययन करेंगे। तो आए प्रथम नियम की ओर चलें। पहला नियम है विसर्ग का ओ बनाना। देखिए, विसर्ग के कई रूप हम बनाते हैं। विसर्ग को र भी बनाते हैं, विसर्ग को गायब भी करते हैं, विसर्ग को यथावत भी रहने देते हैं। विसर्ग के तीनों श और स ये भी बनाते हैं। तो हम आज अध्ययन करेंगे पहले कि विसर्ग को ओ कैसे बनाया जाता है। यदि आपको इस तरह का नियम प्राप्त होता है कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भी अ, और उसके बाद तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ग का कोई अक्षर हो या यर अलावा ह हो, उस दशा में विसर्ग को हम ओ बना देते हैं। विसर्ग को क्या बना देते हैं? ओ बना देते हैं। अब देखिए, विसर्ग से पहले अ और बाद में अ, जैसे ये विसर्ग है, यहां देखें आप, ये विसर्ग, इससे पहले कौन सा स्वर है? अ। अ किस में है? ध में समाहित है। अर्थात विसर्ग से पहले आपको अ प्राप्त हो, ये रहा विसर्ग से पहले अ हो, बाद में भी आपको अ प्राप्त हो, या वर्ग का आपको तीसरा, चौथा या पांचवा, ये देखिए ये वर्ग है, क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। अर्थात ये हमारे 25 वर्ण हैं। इनके ये जो पहले वर्ण होते हैं, इसी के नाम पर इनके वर्ग का नाम पड़ा। अर्थात क वर्ग में कितने वर्ण है? टोटल 5, च वर्ग में 5। तो हम याद कैसे करेंगे? क एक लड़का है, वह किसी चीज को चट करके तप करने चला। ये मैं पहले भी करवा चुका हूं, क चट तप। क किसी चीज को चट करके, खा करके तप करने चला, क चट तप, क चट तप। अब देखिए, अगर विसर्ग के बाद आपको किसी भी वर्ग का तीसरा यानी ग, चौथा घ और पांचवा अंग, या ज, झ, य, या ड, ढ, ण, या द, ध, न, या ब, भ, म, ये प्राप्त होते हैं तीसरा, और ये इस प्रकार से आपको चौथा, पांचवा ये आपको मिल जाएं। कहाँ? इस विसर्ग के बाद। उस दशा में भी आप विसर्ग को ओ बनाएंगे, या आपको य, र, ल, व, ह ये प्राप्त हो जाएं, तब भी आप विसर्ग को ओ बनाओगे। देखो, तीसरा, चौथा, पांचवा, य, र, ल, व, ह, इनको हम क्या कहेंगे? वस्तुतः ये घोष वर्ण है। देखो, जिन स्वरों के या व्यंजनों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वह घोष होता है, और जिनमें कंपन ना हो वह अघोष होता है। ग, घ, ङ ये घोष वर्ण है, और क, ख ये अघोष वर्ण है। तो आपको देखना क्या है कि पहले अ हो, बाद में विसर्ग, उसके बाद में फिर अ, उस दशा में ओ, या बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, उस दशा में भी विसर्ग का ओ, या य, र, ल, व, ह प्राप्त होने पर भी विसर्ग का ओ बनता है। देखिए, जैसे यहां लिखा है अधः गति, तो यहां हमारा क्या है? विसर्ग है। विसर्ग से पहले क्या है? अ, और बाद में क्या है? ग। अब ये ग क्या है? ये क वर्ग का जो है तीसरा वर्ण है। तो इस प्रकार यह हमारे सूत्र में आ जाता है, और हम विसर्ग का क्या बना देते हैं? ओ। बस आपको विसर्ग में परिवर्तन करना है और किसी चीज में नहीं। तो इस प्रकार से हमारा यह शब्द बनता है अ, ध, और विसर्ग का बन गया ओ, तो ये बना अधो, और गति जो शब्द है हमारा पीछे, उसको यथावत हम रख देंगे। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बनता है अधोगति। और एग्जाम्पल देखें, मनः प्लस रथ। अब देखें, ये आपका रहा विसर्ग,
और विसर्ग से पहले क्या है अ, और विसर्ग के बाद में क्या है र। और हमारा नियम क्या था कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में अ हो, और तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आए किसी भी वर्ग का, या य, र और ल और व और ह अगर ये आते हैं तो हम विसर्ग का ओ बना देते हैं। अब यहां देखिए विसर्ग है और विसर्ग के बाद में र आया है, तो हम क्या करेंगे, विसर्ग का ओ बना देंगे और हमारा शब्द क्या बन जाएगा, मना, और विसर्ग का बन गया ओ, मनो और रथ। तो इस प्रकार से आपको यह नियम याद रखना है कि विसर्ग से पहले अ, बाद में भी अ, या तो ये सिस्टम हो, या विसर्ग के बाद में तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण आए, या य, र, ल, व, ह आए। ऐसी दशा में हम विसर्ग को ओ बना देते हैं। अर्थात एक स्ट्रक्चर ये हो, दूसरे में ये तीसरा, चौथा, पांचवा आए और ये आए य, र, ल, व, ह। ऐसी दशा में हम विसर्ग को ओ बना देते हैं। अन्य एग्जाम्पल देखें, तपह प्लस बल में ये देखें विसर्ग से पहले क्या आया है अ, प में अ स्वर समाहित है, और इसके बाद में क्या आया है ब। अब ये ब क्या है, प फ ब भ, प फ ब, अर्थात प वर्ग का ये तीसरा वर्ण आ गया। इस दशा में हम विसर्ग को क्या बना देंगे, ओ बना देंगे, और हमारा शब्द बनेगा तपो और बल। इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है, यह हमारा नियम था कि विसर्ग को ओ बनाना। यह कुछ शब्द है, देखिए, तपह प्लस वन, तपोवन, क्योंकि यहां विसर्ग से पहले अ है और बाद में व, यरलव, तपोवन। मनः प्लस विज्ञान, अब देखिए विसर्ग के बाद में क्या आया है, व के अंदर ई की जो मात्रा है यह बाद में गिनी जाएगी। कभी आप यह सोचें कि पहले ई, नहीं, पहले व, यरलव, और यहां विसर्ग से पहले अ न में आपको दिखाई दे रहा है। मनः प्लस विज्ञान, मनोविज्ञान। तेजः प्लस मय, तेजोमय। ये म क्या है, प फ ब भ म, प वर्ग का पांचवा वर्ण। सरह प्लस वर, तो क्या बना, सरोवर। पयः प्लस धर, ध क्या है, त थ द ध, त वर्ग का फोर्थ वर्ण, पयोधर। अधः प्लस भाग, ये भ क्या है, प फ ब भ, यानी प वर्ग का फोर्थ वर्ण, और विसर्ग से पहले ध में भी अ है, अ विसर्ग प्लस प वर्ग का फोर्थ वर्ण, अधोभाग। मनः प्लस रंजन, तो क्या बना, मनोरंजन। उसी प्रकार रजः प्लस गुण, रजोगुण। मनः प्लस योग, यरलव, मनोयोग। उसी प्रकार मनः प्लस वेग, मनोवेग। यशः प्लस दा, अब देखिए श में अ है, बाद में ये आपका रहा विसर्ग, और उसके बाद में दा, अर्थात त थ द, त वर्ग का तीसरा वर्ण, यशोदा। और नीचे देखें पुरः प्लस हित, पुरोहित। और पयः प्लस ज, ज क्या है, च छ ज, ज वर्ग का तीसरा वर्ण। पयः प्लस ज, पयोज। और मनः प्लस हर, मनोहर। तो इस प्रकार से आपने देखा कि कैसे जो है विसर्ग का ओ बन जाता है। दूसरे नियम की तरफ चलते हैं हम, विसर्ग का र बनाना। पहले हमने बनाया विसर्ग का ओ, और अब बनाएंगे विसर्ग का र। नियम है हमारा कि विसर्ग से पहले अ आ ना हो, कोई भिन्न स्वर हो, अर्थात अ आ ना हो करके क्या हो, कोई भिन्न स्वर हो, और बाद में क्या हो, बाद में आ हो, तीसरा, चौथा या पांचवा वर्ण हो, या यरलव। देखिए यह पहले नियम से मिलता जुलता ही हमारा नियम है। पहले नियम में भी जब हम विसर्ग को ओ बना रहे थे, तीसरा, चौथा, पांचवा आया था, यरलव ये भी थे, और अ था, आ नहीं था, अ था। अब विसर्ग से पहले वहां पर था अ, लेकिन ये नियम कहता है कि विसर्ग से पहले अ आ ना हो, कोई भिन्न स्वर हो, और उसके बाद में तीसरा, चौथा, पांचवा
और यरलव, अर्थात इन्हें हम स्वरों के यार बोल सकते हैं कि पीछे यदि कोई भी स्वर आता है तो उसका यार अवश्य मिलेगा, यरलव ये अवश्य मिलेंगे। और यरलव मिलेंगे तो वर्ग के जो है तीसरे चौथे पांचवें भी आपको वहां पर दिखाई देंगे। तो कहीं ना कहीं तीसरा चौथा पांचवा और यरलव इनका आपस में टाई है, मेल है, ये तो चलते ही हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि क्या विसर्ग से पहले अ है, तब आप ओ वाला नियम सोचें, और यदि विसर्ग से पहले अ आ नहीं है तो आप र वाला नियम सोचें और फिर इस चीज को ध्यान रखें, तो आपसे यह संधि आसानी से बन पड़ेगी। अब हम नियम की बात करते हैं, उदाहरण की। अब यहां देखें, बही प्लस आक्रमण। सबसे पहले प्लस का निशान हम उतारते हैं, यहां से हम उतारते हैं अपने विसर्ग को। इससे पहले क्या आपको अ या आ दिखाई देता है? नहीं। तो यहां कौन सा स्वर है? ई स्वर है, अर्थात अ या आ नहीं हो, अ या आ जो है वो नहीं हो, भिन्न स्वर हो, और बाद में क्या हो? आ। ये स्ट्रक्चर है फर्स्ट। या बाद में तीसरा चौथा या पांचवा वर्गीय व्यंजन हो, या य र ल और व आपको दिखाई दे, ऐसी दशा में आपको जो ये विसर्ग है उसका क्या बना देना है? इसका हम बना देंगे र। कैसा? हलंत वाला। अब सारे चीज को हम जोड़ देंगे तो यह हमारा बना, देखें बही में कोई अंतर नहीं आएगा, बही यथावत रहेगा। और हमारे विसर्ग का क्या बन गया? र। र हलंत है, इसमें यह आ जो स्वर है वह इसे पूर्ण कर देगा। अर्थात व्यंजन यदि हलंत हो और बाद में कोई स्वर हो तो वो स्वर व्यंजन में समाहित हो जाता है। तो र में जब आ समाहित हुआ तो क्या बना? रा, बहिरा क्रमण। तो इस प्रकार से आपको सिर्फ विसर्ग का ही क्या बनाना है? र बनाना है, बहिराक्रमण। बहि आक्रमण, बहिराक्रमण। यह शब्द देखें, बहिरंग। प्लस के निशान से पहले क्या है? विसर्ग। उससे पहले क्या है? ई स्वर है, ए आ ना हो, और बाद में क्या है? बाद में है अ। अब देखिए, बाद में अ आए या आ आए, लेकिन ये दोनों यहां पर ना हो। विसर्ग से पहले अ आ से भिन्न हो, लेकिन बाद में ये आ सकते हैं, नो डाउट। और तीसरा चौथा पांचवा और य र ल और व, ऐसी दशा अगर आपको प्राप्त होती है तो निसंदेह आप जो है इस विसर्ग का क्या बना सकते हैं? र बना सकते हैं। अब आपने क्या बनाया विसर्ग का इस नियम के अकॉर्डिंग? र। तो शब्द देखें क्या था? बही। बही में कोई परिवर्तन नहीं होगा। र में अ स्वर समाहित हो जाएगा तो यह र पूरा बना, और अ के ऊपर देखें अंक की बिंदी थी तो ये वापस यहां आ जाएगी इसके ऊपर। तो ये शब्द हमारा बना बहिरंग। बहि प्लस अंग, बहिरंग। यजुहु प्लस वेद। देखें, प्लस से पहले क्या है? आपका विसर्ग है, तो विसर्ग संधि। उससे पहले कौन सा स्वर है? ऊ स्वर है, अर्थात अ या आ नहीं है, बाद में है व। और ये हमारे नियम में क्या था? यदि बाद में यरलव हो, तीसरा चौथा पांचवा हो, या अ आ, उस दशा में हम विसर्ग का क्या बना देते हैं? हलंत वाला र। और ये शब्द हमारा क्या बनेगा? य। यजु में कोई परिवर्तन नहीं, और र जो है वह कैसा है? आधा है। तो आधे र को हम कभी बीच में नहीं लिखते, अपितु उसे सामने वाले के ऊपर जो है हम रख देते हैं। सामने वाला क्या था? वे के ऊपर यहां हम इसे रख देंगे यजुर्वेद। तो इस प्रकार से हमारा शब्द बना यजुर्वेद। अन्य उदाहरण देखें, आविहि प्लस भाव। तो प्लस से पहले क्या है? विसर्ग है, और उससे पहले क्या है? ई स्वर है। यहां देखें, विसर्ग से पहले ई है लेकिन ए आ ना हो, बाद में अ आ आए, या तीसरा चौथा पांचवा ये क्या है? भ प फ ब भ, अर्थात प वर्ग का फोर्थ जो है वर्ण है, या यरलव हो। ऐसी दशा में हम विसर्ग का क्या बना देते हैं? र। तो अब हम
आवी और विसर्ग का बना हमारा र और भाव, इसको ऐसे ना लिख करके इसे ऐसे लिख देते हैं आवी, अर्थात ये जो र है हमारा आधा, ये नेक्स्ट वर्ड के ऊपर चला जाता है आविर्भाव। इस प्रकार से हमारा नियम पूर्ण हुआ कि र को हम जो है ये जो विसर्ग है उसको र कैसे बनाएं। अब ये जो हमारा शब्द है धनु प्लस धर, अब आप इसका स्वयं बना करके देखिए। सबसे पहले क्या उतारें प्लस, उससे पहले क्या है विसर्ग, सही सोचा आपने, और उससे पहले क्या है उ, क्या नहीं है अ या आ नहीं है, और बाद में ये ध कौन सा है क च ट त प क चट तप, प फ ब भ म इसमें नहीं है, त थ द ध, अर्थात त वर्ग का ये कौन सा है फोर्थ है। तो अब हम क्या करेंगे विसर्ग को र बनाएंगे, कैसा हलंत वाला, और सारे के सारे इस शब्द को हम जोड़ देंगे तो हमारा शब्द बनेगा धनु, और ये जो र है ये आगे वाले ध के ऊपर चला जाता है धनुर्धर। तो इस प्रकार प्रिय विद्यार्थियों जो नया शब्द निर्मित होता है वह वर्णों के मेल से भी होता है, समास से भी होता है, उपसर्ग से भी और प्रत्यय से भी। इसी प्रकार जो है ये हमारे समस्त शब्द बनाए जाते हैं, निर्मित किए जाते हैं। अंत में पहला नियम एक बार और देख लें कि विसर्ग से पहले अ हो और बाद में भी अ, बाद में तीसरा चौथा पांचवा यर लवह, यह कह सकते हैं यार क लो वह है, यार लो वह क्या 345। तो इस प्रकार से हम ये अवश्य आएगा, जहां ये रहेंगे वहां ये भी रहेंगे। तो अ बाद में भी अ, बीच में विसर्ग, उस दशा में हम विसर्ग का क्या बनाते हैं ओ बनाते हैं। और हमारा अग्रिम जो नियम था, और एक नियम में हमने सीखा था विसर्ग का र बनाना, जब विसर्ग से पहले अ आ ना हो, भिन्न कोई स्वर ई उ ए ऐ ओ औ कुछ भी हो लेकिन अ आ ना हो, बाद में अ आ हो सकते हैं, और वहीं से तीसरा चौथा पांचवा हो, यर लव ह ना हो, यर लव हो, तीसरा चौथा पांचवा अ आ, अर्थात दोनों नियम सेम है, इनमें कोई अंतर नहीं है। बाद में वहां अ था, पहले भी अ था, अर्थात अ और ये नियम, और उसके बाद अ आ ना हो, कोई और स्वर हो, बाद में अ आ हो, अर्थात आगे आपने यदि इनको हटाना है तो पीछे इनको ले लेना है, यदि आपको आगे इन्हें हटाना है तो पीछे इन्हें ले लेना है, और नियम पीछे वाला ये जो है यथावत चलेगा। ऐसी दशा में हम विसर्ग का क्या कर देते हैं र बना देते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब आप मेरे चैनल गुरुजी आरपी शोराण को सर्च करते हैं तो आपको एक पिक दिखाई देगी, जिस पे आप डबल क्लिक करोगे तो पूरा चैनल ओपन होगा। ऊपर से तीसरे नंबर पर आपको एक प्ले लिस्ट का आइकन नजर आएगा, और वहां से आप उसमें जाकर के हिंदी व्याकरण की वीडियो प्राप्त कर सकते हैं, और हरियाणा जीके की भी वीडियो वहां सीक्वेंस में आपको मिलेंगी, और इंडिया जीके, संस्कृत व्याकरण व संस्कृत के लेसन 6ठी क्लास से 10वीं तक के वहां मैंने सभी वीडियो में क्रमशः सुव्यवस्थित तरीके से बना करके रखे हैं, जिन्हें आप पढ़ सकते हैं। तो इस प्रकार इतने लंबे समय तक मेरे चैनल को सुनने के लिए आपका पुनः आभार व्यक्त करता हूं, और आपके मंगल भविष्य की कामना करते हुए जय मां सरस्वती, जय भारत।